ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट होता है जिसके अंतर्गत बहुत से नेमिंग रिएक्शन आते हैं जो कि बच्चों को काफ़ी परेशान कर सकते हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं कि कार्बन क्या होता है। सबसे पहले आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग आज देखने जा रहे हैं कार्बन एक इंटरमीडिएट। कार्बन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बारी बारी से हम लोग सभी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कार्बन क्या होता है। तो कार्बन कार्बन से अलग है। कार्बन एक एटम होता है जबकि कार्बन एक इंटरमीडिएट होता है। आज हम लोग देखेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे कार्बन एक इंटरमीडिएट है। It is an reactive intermediate. It is an reactive intermediate जो कि नेचर में अनस्टेबल होता है। अगली बात यह है कि इसमें दो कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। दो कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो है ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट ही रहेगा, इसके अगल बगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बहुत कम रहेगी। तो कुछ एग्जाम्पल थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कभी कभी आप किताबों में ऐसा लिखा हुआ पाते हैं इस तरह से, या फिर ऐसा लिखा हुआ पाते हैं, या फिर ऐसा लिखा हुआ पाते हैं। मतलब यहां पे कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका नाम होता है मिथाइलिडीन या मिथाइलिन, जबकि इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन। और इसका नाम होता है डाई ब्रोमोकार्बिन। ये सभी अनस्टेबल होते हैं। इनका जब आप नेचर देखेंगे तो ये इस तरह से पाया जा सकता है, ऐसे। यहां पे लोन पेयर ऐसे रख देते हैं और यहां पे एक वैकेंट ऑर्बिटल ऐसे रख देते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसा दर्शाते हैं, यहां पे ऐसे, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी दर्शाते हैं, ऐसे। तो ये ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को रखे हैं। आप ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब बात आती है कि कब हम लोग ऐसे रखेंगे और कब हम लोग ऐसे रखेंगे। आप इसमें और इसमें तो अंतर देख ही रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पे एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसके टाइप के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन बोलते हैं। कार्बन को हम लोग देख रहे हैं। अब थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसके प्रकार पे, कार्बन के टाइप पे। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के प्रकार। तो नेचर में कार्बन दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंगलेट कार्बन, एक होता है ट्रिपलेट कार्बन। कब सिंगलेट कार्बन बनता है, कब ट्रिपलेट कार्बन बनता है, इसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे और समझ भी जाएंगे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। कब सिंगलेट बनेगा, कब ट्रिपलेट बनेगा, किस फॉर्म में
किस स्थिति में सिंगलेट स्टेबल होगा और किस स्थिति में ट्रिपलेट स्टेबल होगा, इन पे हम लोग आगे चर्चाएं करेंगे। धीरे धीरे बस धैर्य बनाए रखिएगा। सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं सिंगलेट कार्बिन के बारे में। सिंगलेट कार्बिन के बारे में हम लोग बातें करते हैं तो पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर डायग्राम दिखा देते हैं। सिंगलेट कार्बिन X C Y, ऐसे मान लेते हैं X और Y कोई एटम हो सकता है। यहां पे ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में डाल देना है। सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है, एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है और एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये सिंगलेट कार्बिन का डायग्राम स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। फिर इस पे हम लोग चर्चाएं करते हैं थोड़ी बहुत। सिंगलेट कार्बिन में आप देखेंगे इसके अगल बगल, आप इसको जनरली ऐसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, CXY, और ऐसे आप दिखा सकते हैं। ये तो एक जनरल फॉर्मेशन है दिखाने का, जनरल तरीका है दिखाने का, बशर्ते पहचानने के लिए सिंगलेट है ट्रिपलेट है तो आपको ऐसे, और फिर पहचानेंगे कैसे तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे तो सीख जाएंगे। इसके अगल बगल आप देखेंगे तो दो कोवैलेंट बॉन्ड है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड नियर इन इट। अगली बातें करेंगे, अगर हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन की चर्चाएं करते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन नियर इट। अगर अगल बगल 6 इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि आप कह सकते हैं इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है और इसमें देखेंगे हम लोग इसके पास 1 वैकेंट ऑर्बिटल भी है, 1 वैकेंट ऑर्बिटल, किसी के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है और अगल बगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। दूसरी बात, एक्ट एज लेविस एसिड, यह लेविस एसिड की तरह भी काम करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए एज ए लेविस एसिड की तरह काम करता है। अगर आप देखेंगे इसमें तो इसके पास एक लोन पेयर भी है, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और थोड़ी बहुत चर्चाएं करते हैं, थोड़ी बहुत जियोमेट्री की बातें करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन की बातें कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग कहेंगे कि इसके अगल बगल 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक जो है कि लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, जिसको कि ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं बट फिर से हम लोग लिख रहे हैं। तो आप लोग अगर केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़े होंगे तो ये देखे होंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर होता है तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या है वो 3 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या अगर 3 हो जाएगी, यहां पे हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल 3 हो गया। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। और अगर sp2 का तो जनरली हम लोग देखते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तो प्लेनर तभी होगा जब तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड होंगे। लेकिन अगर उसमें एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मतलब 2 सिग्मा हो जाएंगे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, थोड़ी सी वो सिकुड़न हो जाएगी जिसको बेंट बोलते हैं। तो इसका जो शेप होता है बेंट शेप होता है,
बेंट शेप बोले या वी शेप बोले, ये इसकी कलाकृति है, मतलब ये इसका स्ट्रक्चर है। अगला बात जो हम लोग चर्चा करते हैं, जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखते हैं। तो मॉलिक्यूल का अगर हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखते हैं, इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो इसका जो फार्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, वो 2 मॉड में s+1। अब मॉड में इसलिए लगाए हैं क्योंकि जो s यहां पे क्या है, दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +½ और -½ हो सकता है। तो आप देखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे मॉड लगाया है ताकि जो वैल्यू निकल के आए वो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आए। अगर आप देखेंगे कि एक जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी एक +½ होगा और एक -½ होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी जो यहाँ पे s का वैल्यू होगा इसमें सिंगलेट कार्बिन में, यहाँ पे जो s का वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रखे 2 × 0 + 1, मतलब जो वैल्यू आएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वो 1 आएगा। इसी वजह से इसका नाम रखा जाता है सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन, याद रहे सिंगलेट कार्बिन कब स्टेबल होता है। अगर हम ये जान जाएंगे कि कब स्टेबल होता है तो हमको आसानी से पता चल जाएगा कि सिंगलेट और ट्रिपलेट में क्या अंतर होता है। सिंगलेट कार्बिन जो होता है, इट इज स्टेबल इन पोलर मीडियम। जब भी कभी पोलर मीडियम की बातें आती है तो आप उसको एक्वस मीडियम मान सकते हैं। एक्वस मीडियम अच्छे से लिखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम में ये मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, या फिर और X एंड Y, जो उसके साथ एटम लगे हुए होते हैं कार्बन के साथ, X एंड Y एनी वन हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों में से किसी एक के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या यूं कह सकते हैं कि अगर दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसको बैक बॉन्डिंग यानी कि बैक डोनेट कर सकते हैं। दे बैक डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबलाइज इट। उसको बैक डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। आप एज ए एग्जाम्पल समझेंगे थोड़ा सा, तो मान लीजिए कि डाइक्लोरोकार्बिन ले लेते हैं। डाइक्लोरोकार्बिन में आप देखेंगे इस तरह से, ऐसे जनरल तरीका जो है कि दिखाया जाता है। तो यही सबसे बेस्ट मेथड है पहचानने का कि यहाँ पे सिंगलेट होगा कि ट्रिपलेट होगा। तो आप इसको ओपन ऐसे लिखिए, और यहाँ पे ठीक है, पहले आप क्या करिए कि वैकेंट ऑर्बिटल बना दीजिए। अब आप देखिए कि जितने भी हैलोजन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कोई भी होगा, तो उनके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको बैक डोनेट कर सकता है। इसी को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, जो कि हाईली स्टेबल बना सकता है स्पीसीज को। मतलब इस फॉर्म में तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी यहाँ पे गेन कर जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये एक वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा तो जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक ही जगह रहेंगे, यानी एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे। तो जब यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बातें करते हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसकी आएगी, वो आएगी सिंगलेट कार्बिन की। ऐसे बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लोरीन ना होता, कोई और होता जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता,
जिसके पास बैक डोनेशन की टेंडेंसी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं होती, तब वो एक इसमें अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल एक दूसरे में एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाते, जिससे कि ये स्टेबिलिटी को पा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लोरीन चाहे इधर से बैक डोनेट कर सकता है। ये बैक बॉन्डिंग का केस हो गया है, जो कि मॉलिक्यूल को थोड़ा सा स्टेबल बना देता है, यानी कि बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का केस। तो इस फॉर्म में ओवरऑल ले दे के जो सेंस यहाँ पे बनता है कि अगर ये मॉलिक्यूल आपका ये जो एटम है एक्स और वाई, तो अगर एक्स और वाई के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, तब तो यहाँ पे सिंगलेट कार्बिन बनेगा। अब कब नहीं बनेगा सिंगलेट कार्बिन, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन, तो ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन का पहले तो जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उनका जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है CH2 मिथाइलिन, ऐसा ये इस तरह से भी दिखा सकते हैं आप, HCH, दो ऑर्बिटल बना दिए यहाँ पे ऐसे। कहीं कहीं आप किताबों में ऐसे भी देखते हुए पाते हैं, ये यहाँ पे ऑर्बिटल बना देते हैं ऐसे। इस तरह से ऑर्बिटल भी बने हुए मिलते हैं, मतलब एक वैकेंट ऑर्बिटल टोटल, और एक एक में क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देते हैं ऐसे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे हुए हैं, आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं ऐसे। जनरल तरीका है, आप इसको ऐसे ही समझेंगे ऐसे। अब इस पे हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। इसके भी अगल बगल आप देखेंगे तो दो सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड यानी कि दो कोवैलेंट बॉन्ड हो गए, दो कोवैलेंट बॉन्ड हो गए। तो जब दो कोवैलेंट बॉन्ड हो गए यहाँ पे दो सिग्मा, कोई लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर तो है नहीं, तो हम कह सकते हैं लोन पेयर नहीं है। अगली बात यह है कि इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसी में एक पॉइंट हम लोग और लिख लेते हैं। इसमें देखो जितने भी ऑर्बिटल हैं सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पूरी ईमानदारी से एक दूसरे में आपस में बराबर बराबर बटे हुए हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो आपका है कार्बिन, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपलेट कार्बिन, तो ये आपके बहुत ही फेमस हुंड्स रूल को फॉलो करता है। इट फॉलो हुंड्स रूल, पीछे आप लिख सकते हैं इसमें जो है इट डू नॉट फॉलो हुंड्स रूल, एक पॉइंट बना के, इट डू नॉट फॉलो हुंड्स रूल। ये हुंड रूल को फॉलो करता है। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? करेगा। अब देखेंगे इसके हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, दो ही सिग्मा बॉन्ड है, तो दो सिग्मा बॉन्ड है, तो यानी ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। आप इसका शेप जो है कि बता सकते हैं, वो लीनियर हो सकता है, लीनियर शेप हो सकता है। अच्छा, हम लोग कैसे कह रहे हैं कि ये ट्रिपलेट कार्बिन है? तो ट्रिपलेट कार्बिन कहने के लिए आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे चलना होगा।
स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है? 2s+1। ऐसे आप इसको जनरल ट्रेंड ऐसे भी याद कर सकते हैं, आसान रहेगा। बस ये याद रखना है कि जो यहाँ पे s का वैल्यू लेना है वो पॉजिटिव लेना है। तो आप कहेंगे कि जब वैल्यू निकालेंगे तो 2s दोनों सेम डायरेक्शन में अगर मॉड में लेते हैं तो दोनों जुड़ जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये 1 प्लस हाफ तो 1 हो जाएगा। तो टोटल जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। इसी वजह से इसका जो नाम पड़ा है वो ट्रिपलेट कार्बिन पड़ा है। इसी वजह से जो इसका नाम पड़ा है वो क्या पड़ा है? ट्रिपलेट कार्बिन। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये कब स्टेबल होता है या बनता कब है। इट एग्जिस्ट जनरली इन नॉन पोलर मीडियम। नॉन पोलर को हम लोग गैसियस भी बोल सकते हैं, गैसियस मीडियम। मतलब अगर ये एटम के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, बैक डोनेशन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन की तुलना में। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता तब ये क्या होता? सिंगलेट कार्बिन बन जाता। मतलब कहानी कुछ समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि सिंगलेट कब बनेगा, ट्रिपलेट कब बनेगा। आप देख के भी पहचान सकते हैं। अगर कल की डेट में आपको ऐसा स्ट्रक्चर ना दे, आपको कहे कोई ऑप्शन दे दे, कहे पहचानने के लिए कि इसमें सिंगलेट ट्रिपलेट कौन कौन से कार्बिन प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे कि सर अगर कुछ ऐसा है CH2 टाइप का है, तो चूंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है नहीं, बैक बॉन्डिंग कर नहीं सकता, इसलिए ये आपका एज ए ट्रिपलेट कार्बन में एग्जिस्ट करेगा। वहीं पे अगर यहाँ पे हो जाता जैसे CBr2 हो जाए, CCl2 हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर ये जो है ट्रिपलेट कार्बिन की अपेक्षा सिंगलेट कार्बिन में रहना ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसको बैक बॉन्डिंग में मदद कर सकता है और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस बातों को रख सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए और चलते हैं हम लोग देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। तो हम लोग अगला जो पार्ट है इसमें देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन या प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन। फॉर्मेशन या प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन। तो हम लोग देखते हैं जो सबसे पहला और एक बेहतरीन आप कह सकते हैं कि आप लोगों के एनसीईआरटी में भी है, तो CHCl3 या कोई हेलो फॉर्म हो सकता है, आप रेदर इसके कोई हेलो फॉर्म ले सकते हैं, हेलो फॉर्म विथ अल्कली मतलब कोई स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो यहां से आप कह सकते हैं कि कार्बिन एज ए इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो सकता है। हम लोग देखने जा रहे हैं यहां पे एक, मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूं। CHCl3 दिस इज क्लोरोफॉर्म विथ KOH। आपने एक फेमस रिएक्शन का नाम सुना होगा या पढ़ा होगा या फिर आगे पढ़ेंगे, रिमर-टिमैन रिएक्शन। रिमर-टिमैन रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन है जो कि बहुत ही फेमस रिएक्शन है, अक्सर एग्जाम में आया करता है। तो रिमर-टिमैन रिएक्शन का रिएजेंट यही होता है क्लोरोफॉर्म और KOH या NaOH या कोई अल्कली ले सकते हैं। तो इसका जो इंटरमीडिएट अभी हम लोग पढ़ेंगे वो बोलेंगे कि कार्बिन बनता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहां पे बातें आती हैं कि ये बनता कैसे है। अब कभी भी आप देखिएगा कि अगर सामने वाला बेस लिया गया है,
OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। KOH एक अच्छा बेस है, तो बेस अपने को क्या देगा, K प्लस और OH माइनस, ये बेस यहाँ पे OH माइनस देगा। तो अगर ये बेस देगा तो पहले तो ये सोचिए कि बेस है तो कहीं सामने वाला एसिड की तरह तो नहीं ना काम कर रहा है, क्योंकि बेस और एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी भी रिएक्शन की चर्चा होगी, बेस अगर दिखेगा तो सबसे पहले देखिएगा कि कहीं एसिड तो नहीं, एसिड मतलब H प्लस, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इस कार्बन से, तो उस कार्बन से 3 क्लोरीन जो कि -I इफेक्ट लगा रहे हैं, तो ये तेजी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जिससे कि इनके बीच में पोलैरिटी बहुत बढ़ जा रही है। पोलैरिटी बढ़ जा रही है तो ये इस पे अटैक करेगा, कहेगा भैया चलो तुम लोग खींचातानी कर रहे हो, अब हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ से H प्लस निकल गया और यहाँ से OH माइनस, तो ये बन गया H2O। अच्छा, अगर H प्लस निकला तो ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन तो कार्बन पे रह जाएगा, क्योंकि ये प्लस और यहाँ पे क्या रह जाएगा तब, माइनस। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरह से। तो ये एक इस तरह से स्पीसीज जनरेट हो गया है, जो कि बहुत देर तक इस फॉर्म में रहेगा नहीं, क्योंकि आगे जो इसका अगला स्टेप है, यहाँ से क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाता है ऐसे। तो क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा क्लोरीन कार्बन क्लोरीन। तो क्लोरीन गया क्या, क्लोरीन गया दोनों इलेक्ट्रॉन लेके। कौन इलेक्ट्रॉन ले गया, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका जो निगेटिव चार्ज है इसके ऊपर रहेगा। तो उसी निगेटिव चार्ज को हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन के तौर पे दिखाते हैं। अब आप हमको बताइए यहाँ पे सिंगलेट बनेगा कि ट्रिपलेट बनेगा। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट की कहानी अब आसान हो गई है। यहाँ पे सिंगलेट बनेगा क्योंकि क्लोरीन है, और क्लोरीन क्या करता है कि इसको बैक डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, और जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसी को बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन यही बनाना था अपने को। यानी कि अगर आप देखेंगे कहीं पर भी CHCl3 होगा, KOH होगा तो बनेगा। आइए थोड़ी बहुत चर्चाएं कर लेते हैं इनके थोड़ा सा, और क्लोरीन की जगह ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ऐसा कुछ इंटरचेंज करके हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, आपको बनाना है कार्बिन, फॉर्म स्टेबल कार्बिन। हालांकि कार्बिन कोई स्टेबल नहीं होता है, लेकिन आपको एज ए क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि वो आपके IQ को चेक करने के लिए कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। क्योंकि हम लोग, अगर आप तैयारी के माध्यम से होंगे तो आपको हेलोजन के केस में लिविंग ग्रुप का क्राइटेरिया पता होगा कि कौन पहले लीव करेगा, कौन बाद में लीव करेगा। तो उसी का थोड़ा बहुत टेस्ट है और कुछ है नहीं। कार्बिन की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, बट इसमें जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो एक अलग केस है, आपको पहचानने के लिए है। जैसे यहाँ पे दिया गया है CHBrICl, इस तरह से दिया गया है, और KOH दिया गया है। ठीक है, थोड़ी बहुत हीटिंग ले लेते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है CHClBr2, इस तरह से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, कोई अल्कली ले लेते हैं, ऐसे हो सकता है CHFClBr, ये ले लिए। तभी आप कहेंगे कि सर, कहने का मतलब यही था, स्टेबल कार्बिन का मतलब ये है। यहाँ पे CHF2Cl2 KOH। ठीक है, एक मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, बाकी 3 क्वेश्चन आप अपने से कर लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये बेस है, बेस देगा OH माइनस,
इसको आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये बेस क्या करेगा, यहां से H+ लेगा, H2O बना देगा, तो यही बन जाएगा C-, इससे जुड़ा है Br, इससे जुड़ा है I और इससे जुड़ा है Cl। अब आपको ये बताना है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में एक अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, यानी कि यहां से इलिमिनेट कौन करेगा, क्लोरीन करेगा, ब्रोमीन करेगा, आयोडीन करेगा। बिल्कुल सही, आयोडीन करेगा। आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है इस फैमिली में। तो यहाँ पे बन जाएगा, एक साइड Cl हो जाएगा, एक साइड कार्बन और एक साइड क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ऐसे मतलब कार्बन बीच में हो जाएगा, ब्रोमीन और क्लोरीन साइड हो जाएंगे और I- निकल गया। ये जो I- निकला है ये K+ के साथ क्या बना लेगा, Ki। ठीक है, तो इसके बारे में चिंता नहीं करना है, अपने को चिंता करना है इसके बारे में। अब आप बताइए कि ये सिंगलेट बनेगा कि ट्रिपलेट बनेगा, क्योंकि आप यहाँ पे पहचान सकते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई हैलोजन होगा, उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो वो इसको बैक डोनेट कर सकते हैं। यानी कि ये क्या हो सकता है कि एक वैकेंट ऑर्बिटल वाला और एक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये क्या है, सिंगलेट कार्बन है। अब आपको धीरे धीरे यह पहचान में आ रहा होगा कि सिंगलेट कार्बन कब बनता है और ट्रिपलेट कार्बन कब बनता है। अभी तो एक ही हम लोग देखे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से कर लेना है और इसका उत्तर एनालाइज कर लेना है। ठीक है, एज इट इज आपको इस तरह से आंसर देना है यहाँ पे। तो एक तरीका हम लोग पढ़े हमें प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन, तो यहाँ पे मैंने इसको तो एक जनरल फॉर्म के तौर पे लिया है, बाकी जगह जगह इसको चेंज भी किया है। तो आप कह सकते हैं हेलो फॉर्म विथ अल्कली, या फिर यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब करके आप चेंज कर सकते हैं। अगला है, अगला जो मेथड है, दूसरे मेथड की बातें करते हैं हम लोग। फ्रॉम डाईएजोमीथेन, ये भी बहुत अच्छा कंपाउंड है और इससे भी अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। अगर जनरल फॉर्म में हम लोग इसको दिखाएंगे, जनरल फॉर्म में दिखाएंगे तो ये इस तरह से होता है CH2N2। दिस इज डाईएजो, डाईएजो मतलब जहां पे N डबल बॉन्ड N होता है डायरेक्टली उसको डाईएजो बोल सकते हैं। तो दिस इज डाईएजो, मीथेन एक कार्बन है तो मीथेन बोलते हैं। अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक रिजोनेंस क्रिएट हो सकता है, निगेटिव डबल फिर अल्टरनेट करके ये सब है। तो यहाँ पे क्या है कि आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, पाई में शिफ्ट होगा और ये पाई शिफ्ट होगा नेगेटिव चार्ज में। तो ये हो जाएगा CH2- सिंगल बॉन्ड N, ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड N। इसका प्लस एज इट इज रहेगा क्योंकि इस पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि इसका निगेटिव कन्वर्ट हुआ है पाई में और इसका पाई कन्वर्ट हुआ है किसमें, निगेटिव में। यानी पहले भी एक माइनस प्लस था और अभी भी एक माइनस प्लस है। तो अगर हीट नहीं दिया है, हीट नहीं दिया है तब तो कहानी यहीं से शुरू हो जाएगी। और अगर आगे हीटिंग भी दिया है, अगर आगे हीटिंग भी दिया है तब ये क्या होगा कि ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ चले जाएंगे, यानी ये बन जाएगा आपका CH2 इस तरह से। दिस इज मिथाइलिन एज ए कार्बिन और N2 गैस स्किप कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बताइए ये जो CH2 बना है, ये CH2 ऐसे ही लिखा होगा तो क्या सर ये सिंगलेट कार्बिन है या सर ये ट्रिपलेट कार्बिन है? आप लोग बताइए सिंगलेट है कि ट्रिपलेट है? बिल्कुल सही, ये सिंगलेट है, ट्रिपलेट नहीं होगा। उल्टा बोल दिए, सिंगलेट नहीं होगा, दिस इज ट्रिपलेट कार्बिन। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग।
बैक बॉन्डिंग। आप कह सकते हो कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग वाला ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये आपका ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा, यानी ये कुछ इस तरह से बनेगा, 2 ऑर्बिटल और दोनों में ईमानदारी से बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन को बांट दीजिए। दिस इज द ट्रिपलेट कार्बिन। तो हमने पहले ही बता दिया था ट्रिपलेट कार्बिन कब बनेगा, सिंगलेट कब बनेगा। सिंगलेट कार्बिन तब बनता है कि जब कोई बैक डोनेशन वाला क्राइटेरिया हो या कोई एलिमेंट हो जो बैक डोनेट कर सकता है, तब सिंगलेट बनेगा, अदरवाइज क्या बनेगा, ट्रिपलेट। तो ये गैसियस मीडियम में है, यहाँ पे कोई बैक डोनेशन या फिर बैक बॉन्डिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए इसी फॉर्म में स्टेबल होता है। तो ये बन गया आपका एक तरीका, ये हो गया डाईएजोमीथेन। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं तीसरा, थर्ड जो है उसको बोलते हैं कीटीन। ये कीटोन नहीं है, याद रहे, ये कीटीन है। कीटीन क्या होता है? कीटीन ऐसे लिखा होगा कंडेंस फॉर्म में, CH2CO कीटीन। अब कहेंगे कि सर ये क्या है, तो देख लेते हैं। CH2CO आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, H2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसे। जब आप इसको हीट करेंगे तो पहली बात ये देखिए कि ये अपने एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेंस फॉर्म में रह सकता है, तो इसका एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे? इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लोन पेयर क्या है? लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में और पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर। लोन पेयर मतलब निगेटिव चार्ज वहां पे बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा H2C पे माइनस आ जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा C, और ये हो जाएगा डबल से क्या हो जाएगा, ट्रिपल। अब चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस, और यहाँ पे तो कोई लफड़ा नहीं है क्योंकि अभी भी इसके वैलेंसी 4 ही है, बट ये जो है कि कम हो गया है। अब अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, और हीट नहीं करेंगे तो कार्यक्रम यहीं से शुरू हो जाएगा। मतलब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह डोनेट कर सकता है यहाँ पे, बट ये जनरली हीटिंग लिखा होता है यहाँ पे, तो हीटिंग लिखा होगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फिर से वही CH2, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिखा होता है CH2 ऐसे, ठीक है, ऐसे, और प्लस क्या निकलेगा, CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस स्किप कर जाता है। बताओ CH2 क्या है? CH2 क्या है? CH2 एक क्या है? CH2 एक ट्रिपलेट कार्बिन है, ठीक है, ट्रिपलेट कार्बिन है। आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, दिस इज ट्रिपलेट कार्बिन। तो अभी पहला जो हम लोग पढ़े थे CHCl3KOH, या फिर CH, वहां पे जो Cl3 था उसकी जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे इंटरचेंज करके आप बना सकते हैं कहानी उसको। दूसरा हम लोग जो देखे थे डाईएजोमीथेन से देखे थे वहां पे, और तीसरा जो हम लोग देखे कीटीन से। तो दूसरे और तीसरे में क्या बना है, ट्रिपलेट कार्बिन, जबकि पहले में क्या बना था, सिंगलेट कार्बिन। एक और हम लोग देख लेते हैं जो कि आपका सिंगलेट कार्बिन का ही फॉर्म है, सिंगलेट कार्बिन का फॉर्म है। तो कैसे बनता है, CH4, और यहां पे हम लोग ले लेते हैं कोई यहां पे इस तरह से RLI, एल्काइल लिथियम, ऐसे। तो ये RLI ले लेते हैं यहां पे, और CH4, X की जगह आपका जनरली देखो फ्लोरीन तो कम ही रहेगा। फ्लोरीन इसलिए कम रहता है क्योंकि बॉन्ड बड़ा मजबूत होता है। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कभी कभी हम लोग फ्लोरीन अगर दे देगा तो बुरा नहीं मानेंगे उसको, क्योंकि जब ज्यादा हीटिंग करेगा तो फ्लोरीन को भी स्केप करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग एक नॉर्मल से कंडीशन पे बातें करते हैं। CH4, सपोज करो कि हम लोग के पास CCl4 प्लस CH3Li है, ऐसे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ऐसे। तो अब आप देखना है यहाँ पे ये जो मेटल है
लिथियम, इसके साथ एक नॉन मेटल जुड़ा है, यानी कहीं ना कहीं ये एक आयनिक स्पीसीज होगा, तो इस पे प्लस होगा और इस पे क्या होगा, माइनस। तो ये जो माइनस है ये इस पे अटैक करेगा, किस पे, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड के इस कार्बन पे अटैक करेगा यहाँ से। अगर ये माइनस है तो ये इसके प्लस को लेगा, यानी कि यहाँ से दोनों जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा कहीं CH3Cl और कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा C नेगेटिव, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन। अगला स्टेप आप सभी को पता है, थोड़ा बहुत हीट कर देंगे तो क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा, तो यहीं पे हम दर्शा देते हैं उसको और बन जाएगा Cl2, CCl2। अब बताइए ये क्या सिंगलेट कार्बिन है या फिर ट्रिपलेट कार्बिन है, तो कहेंगे कि सर ये एक सिंगलेट कार्बिन है। सिंगलेट कार्बिन का रीजन समझ गए आप लोग, क्योंकि सिंगलेट कार्बिन इसलिए है क्योंकि सर ये आप कह रहे हैं कि ये ऐसे दर्शा सकते हैं, ऐसे अगल बगल क्लोरीन कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे ऑर्बिटल। चूंकि ये बैक डोनेट कर सकता है इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आप रख सकते हैं, तो ये आपका बन जाएगा सिंगलेट कार्बिन। तो आज के लिए हम लोग बस करते हैं। आज हम लोग पढ़े कि कार्बिन क्या होता है। कार्बिन एक इंटरमीडिएट होता है जो कि अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। और दोनों प्रकार को भी हम लोग देखे हैं कि कब सिंगलेट बनता है, कब ट्रिपलेट बनता है, कब वो स्टेबल बनने का रीजन यही है कि जब जो स्टेबल रहेगा वही एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग वो भी देख लिए हैं। उसके बाद कुछ प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन का देखे हैं। हाँ, ये समझिए कि ये पूरा रिएक्शन नहीं है, ये आधा रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन का एक स्टेप है कह सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट नॉट ए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो इंटरमीडिएट का बनना किसी कंपाउंड का बनना नहीं होता है। किसी के ऊपर चार्ज जब आता है तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता है। अब जब अगला स्टेप होगा तो इसमें इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, यानी ये आधा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे जो रिएक्शन है जिसका कि इंटरमीडिएट कार्बिन बनता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।